और दल से ऊपर उठकर कार्रवाई करता है। ऐसे वाईएसआर कांग्रेस ने भी कहा हुआ है हाँ, सभी दलों को अपने अपनी दल बदल कानून के तहत, नियम प्रक्रिया के तहत, किसी मान्य सदस्य ने अगर दल बदल कानून के तहत कोई कार्रवाई बनती होगी तो वो अपना प्रतिवेदन देते हैं और उन्होंने शिकायत की है, उसकी जांच करेंगे। उसकी जांच की एक कमेटी होती है, जो उस कमेटी उसकी जांच करेगी और वो कमेटी जो निर्णय करेगी वो हमारे पास भेजेगी, तब हम निर्णय करेंगे उसका। एक सवाल जो 2 साल से चल रहा है और कांग्रेस खासकर अधीर जी बार बार कह रहे हैं कि साहब ये उपाध्यक्ष नहीं है अभी तक लोकसभा में, ये कैसा काल हुआ। हालांकि बीच में तो कोरोना की दिक्कत आ गई थी, लेकिन अब तो 2021 आ गया। देखो, लोकसभा के उपाध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया होती है और जब भी उसकी प्रक्रिया होगी निश्चित रूप से लोकसभा उपाध्यक्ष भी बनेंगे। अभी सभापति तालिका के अंदर सभी दल के मान्य सदस्य हैं और इसीलिए एक लोकतंत्र की ये विशेषता है कि सभापति पालिका में जितने दल के सदस्य होते हैं उस दल के अनुपात में उतने ही चेयरपर्सन होते हैं और मुझे लगता है कि जब सरकार इसको लाएगी तब इसकी प्रक्रिया को भी पूरी करेंगे। तो वो अब सवाल ये उठ रहा है कि वो परंपरा जारी रहेगी कि वो विपक्ष को मिलेगा वो पद? अब ये तो सभी दलों से आपस में चर्चा कर सरकार फैसला करती है। पूर्वोत्तर के विधानसभाओं के अध्यक्षों ने आपको लिखा है नस्ली टिप्पणियों पर जो होती हैं, उस पर क्या रुख है आपका? पूर्वोत्तर के विधानसभा अध्यक्षों ने और माननीय वहाँ के सांसदों ने जो समय समय पर अपनी बात को अवगत कराते हैं सदन के माध्यम से, बड़ा व्यक्तिगत रूप से बात कराते हैं। इस देश में मुझे नहीं लगता है कि सबके साथ न्यायपूर्ण कार्रवाई होती है, चाहे पूर्वोत्तर हो चाहे पश्चिम हो। आज पूर्वोत्तर प्रदेश कंप्लीट विकास की ओर बढ़े हैं। पूर्वोत्तर प्रदेश के कई विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं और कभी भी कोई ऐसी घटना होती है तो कानूनी कार्रवाई होती है। एक मांग जो सांसदों ने कोरोना काल में भी ज़्यादा उठाई वो ये कि MP लैड का फंड नहीं है, उसको बहाल किया जाए। उसकी कितनी उम्मीद लगती है आपको? नहीं, जो भी सदन के अंदर विषय उठते हैं सरकार के वो विषय ध्यान में आते हैं। माननीय सांसदों ने विषय उठाया था, वो सरकार के ध्यान में और सरकार अपेक्षित कार्रवाई कर रही है। सांसद होने के नाते आपको लगता है वो फंड आना चाहिए वापस? अब उसकी जो विषय है वो विषय सरकार के ध्यान में आ गया है और सरकार उस पर अपेक्षित कार्रवाई कर रही है। एक जो ये उपलब्धियां रही कार्यकाल की वो सबके सामने बार बार आ रही हैं कि इतनी प्रोडक्टिविटी हुई, इतने सवाल पूछे गए और काफ़ी देर तक सदन चला। लेकिन इस दौरान ऐसा क्या आपको लगता है सोचने पर कि काश ये हुआ होता और जो नहीं हो पाया? एक परिवर्तन समय की मांग रहती है और इसीलिए हमने माननीय सांसद की क्षमता बढ़े, वह अपनी बात को ठीक तरीके से सदन में रखे और सार्थक चर्चा करे। इसके लिए हमने एक प्रयास किया है कि हमारी जो शोध विंग है वो 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहती है। जब भी उनको कोई रिसर्च पेपर की आवश्यकता होती है हम रिसर्च पेपर उपलब्ध कराते हैं। इसी तरीके से कोई भी विधेयक जब सदन में आता है तो सदन में आने के पहले हम माननीय सांसदों को उसकी ब्रीफिंग सेशन कराते हैं ताकि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों को ठीक से उनकी जानकारी मिल सके, ताकि वो तैयारी के साथ सदन में बोल सके। उसी तरीके से हमने डिजिटल परिवर्तन की दिशा की ओर कदम बढ़ाए हैं। पहले हमारे जितने भी प्रश्न थे या अन्य नोटिसेस थे वो 40% ही ई नोटिस के जरिए आते थे, अब 90% ई नोटिस के जरिए आते हैं। तो हमने पेपरलेस लोकसभा बनाने की कार्रवाई भी की है। तो आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ, फिर समितियों की जो शिकायत रही कि साहब वर्चुअल क्यों नहीं करने दिया, उसमें क्या आपका रुख है या आगे होगा क्या कभी? हमारे नियम प्रक्रिया के अंदर 266 नियम है जिसमें लिखा है कि संसदीय समितियां गोपनीय, इनकी रिपोर्ट गोपनीय होगी
चर्चा गोपनीय होगी और साक्ष्य भी गोपनीय होगी। ये उस समय जब नियम बनाए थे तब बनाते समय उन समय के विशेषज्ञों की राय मैं मानता हूँ आज भी उचित थी, क्योंकि संसदीय समिति एक मिनी सचिवालय की तरह काम करती है और उसमें जब चर्चा होती है तो दल से ऊपर उठकर चर्चा होती है, महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं, ताकि हम उन संसदीय समितियों के माध्यम से हमारी कार्यपालिका पर ठीक से नियंत्रण कर लेते हैं। क्या क्या किस किस स्कीम का क्या प्रभावी क्रियान्वयन हुआ उसको देख लेते हैं और ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा है ये देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस नियम को बनाते समय विशेषज्ञों ने बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया हुआ। वर्चुअल के बारे में उस समय वर्चुअल की आवश्यकता भी नहीं थी। कुछ मान्य सदस्य वर्चुअल की बात करते हैं, लेकिन वर्चुअल करने के पहले हमें हमारे संसदीय समितियों के नियमों में बहुत सारा परिवर्तन करना पड़ेगा और उन नियमों में परिवर्तन करने के लिए सभी दलों की राय लेनी पड़ेगी। संवाद, चर्चा, सर्वसम्मति, यही उम्मीद है कि सत्र में भी रहे। इस पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम बिरला जी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हमारे साथ थे। आने वाले सत्र से पहले, आने वाले अहम सत्र से पहले, जो इस दूसरी लहर के बाद और अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे देश के मसले हैं जिनका संसद में आना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।